अब तो सच्चाई की मूरत इंसाफ की देवता बनती है ना, तो आज क्यों अपनी आंखों पर पट्टी और जुबान पर ताला लगा लिया है? जवाब दीजिए, हम जवाब चाहते हैं आज। चलो, इस बुड़क्कली से किसी ने सवाल तो किया। आज इनके दोहरेपन को सबके सामने लाकर रख दे तो मजा ही आ जाए। जवाब दीजिए ना। धरा, ये मत भूलिए कि आपके सामने माँ हुकुम खड़ी है। हाँ धरा भाभी साहब, माँ हुकुम से ऐसे बात नहीं कर सकती। अपनी गलती सामने आने के बाद भी कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? धरा बीनने, आपके साथ जो भी हुआ सही या गलत, उस पर बहस की जा सकती है, पर आपने जो किया वो बहुत ही घिनौना काम था। उसे किसी के माथे मढ़ना कायरता है आपकी। इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। इनके तो सारी कोशिशें ही बेकार हैं। अपनी फूली और गगन की गलती तो कभी मान ही नहीं सकते। आंखों पे पट्टी बांध ली है क्या आप सबने, या आप सबकी याददाश्त सच में चली गई है? भूल गए हैं क्या? आप लोगों को एक बारिश चाहिए था और हमने अपना सब कुछ भूल के खुद की खुशियां दांव पे लगा के आगे बढ़ के अपने लिए, खुद के पति के लिए दूसरी पत्नी लेकर आए हम। ये सब हमने किया किस लिए? इस परिवार के लिए, इस परिवार की खुशियों के लिए। अरे हमने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी इसलिए ताकि एक दिन हमें ये सिला मिले। ए नौटंकी, चुप, बंद कर अपनी नौटंकी। एक दुश्मन भी ना 7 घर छोड़ के वार करती है। तेने तुम ये अपने घर वाले, अपने सगे संबंधी, इनको ही छल लिया है? अरे लानत है थारे ऊपर। बस धरा जी, आपके साथ गलत हुआ, लेकिन आपने क्या किया? सबके साथ सबको धोखा दिया, याददाश्त जाने का नाटक किया, झूठ बोला, और आज भी आप झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं। सबकी भावनाओं के साथ खेल के बचना चाह रही हैं। अगर आपने जो भी किया उसके पीछे कारण सही भी हो, लेकिन आपका तरीका गलत है। आग भी आग को बुझा ना सकती है, वैसे ही एक गलती ठीक करने के लिए दूसरी गलती ना की जा सकती है। वाह, सही और गलत का फर्क अब तुम हमें बताओगी फूली? किस्मत की मार क्या होती है पता है? हमसे पूछो, हमने खाई है। तुम्हें तो ऊपर वाले ने पति, पूरा परिवार एक थाल में परोसकर आगे दे दिया, लेकिन हमारा क्या? घायल तो हम हुए ना, हम, तुम नहीं। बस जरा, जिस फूली पर तुम इल्जाम लगा रही हो, पता है उसने हमारे परिवार के लिए क्या क्या किया है? और एक तुम हो। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? बोलो। गगन जी, आप अभी भी हमें गलत समझ रहे हैं। हाँ, क्योंकि दोषी तुम हो। जो तुम सब पर इल्जाम लगा रही हो, तुमने किया ये सब, वो भी जानबूझकर। अपनी मर्जी से तुमने हमारा रिश्ता जोड़ा, अपनी मर्जी से तुम हमसे अलग हुई। अगर तुम हमारे बारे में फूलिया उसके परिवार वालों को बता देती तो क्या आज हम यहाँ खड़े होते? सच का सामना वो इंसान कर सकता है जिसका दिल साफ हो, लेकिन तुम्हारा दिल साफ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ स्वार्थ और लालच भरा हुआ है। तुमने सही नहीं किया धरा, बहुत गलत किया तुमने हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, फूली के साथ। हम जान चुके हैं तुम्हारे सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा इससे पहले तुम हमारे परिवार के साथ कुछ और अनहोनी कर दो, तुम हमारे इस घर से, हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ।
जी, बहुत सम्मान था हमारे दिल में आपके लिए, लेकिन आपकी खुद की हरकतों ने आपको सबकी नजरों में गिरा दिया है। बात अगर सिर्फ हमारी होती तो मैं शायद कुछ ना कहती, लेकिन बात कुंवर साहब और इस परिवार की भी है, इसीलिए मैं कुंवर साहब के फैसले के साथ हूँ। आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। आज के बाद तुम्हारी परछाई भी इस हवेली के आसपास नहीं दिखनी चाहिए। ये बेहतर होगा तुम्हारे लिए। चंदा, इसे हवेली के बाहर तक छोड़ के आइए। गंजी, हमें माफ कर दीजिए, हमें इस हवेली से मत निकालिए, हमें माफ कर दीजिए प्लीज, हमें मत भेजिए यहाँ से। चंदा, मासा इन्हें रोकिए ना, प्लीज इन्हें बोलिए ना, हमें नहीं जाना है यहाँ से। मासा कुछ तो बोलिए, हम गगन जी को रोकिए प्लीज। मासा, छोटी माँ आप तो कुछ बोलिए, रोकिए ना गगन जी को, हमें नहीं जाना है हवेली से। माँ को हमें माफ कर दीजिए, आप जो भी सजा देंगी हमें मंजूर है, हमें हवेली से बाहर मत भेजिए। माँ को प्लीज आप गगन जी को समझाइए ना, वो हमें यहाँ से बाहर ना निकाले। माँ को हमें माफ कर दीजिए। माँ को गगन जी, गगन जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। गगन जी, भगवान भी इंसान को 3 मौके देता है, आप हमें एक मौका तो दीजिए। हम वादा करते हैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, हम कसम खा के कहते हैं। जी हमें माफ कर दीजिए गगन जी, हमें नहीं जाना है। नहीं हमें नहीं जाना है, हमें नहीं जाना है गगन जी। चलो छोड़ो हमें, गगन जी रोको इसे। गगन जी हमें माफ कर दीजिए, हमें इस हवेली से नहीं जाना है, हमें नहीं जाना है गगन जी, हमें माफ कर दीजिए। नहीं हमें नहीं जाना, नहीं हमें नहीं जाना है, छोड़ो हमें। चलो कोई तो रोको, चलो यहाँ से, छोड़ो हमें। गगन जी दरवाजा खोलिए, गगन जी खोलो, कोई दरवाजा खोलो, हमें नहीं जाना है हवेली छोड़ के। गगन जी सुनिए हमारी बात, हमें माफ कर दीजिए गगन जी। हम जानते हैं गलती करके माफी मांग लेना बहुत आसान होता है, लेकिन हम दिल से शर्मिंदा हैं। जिस वक्त एक पत्नी को अपने पति का साथ चाहिए था, उसका विश्वास चाहिए, उस वक्त ना हम तुम्हारा साथ दे पाए और ना ही तुम पे विश्वास कर पाए। अब माफ कर दो भूले। ना कुंवर साहब, ना, हमें माफ कर दो। इस परिवार के मुखिया होने के नाते हमारा फर्ज बनता था कि इस हवेली की बीननी की मुश्किल घड़ियों में हम उनके साथ खड़े रहे। खड़े रहना तो दूर, हमने तो उन पर विश्वास भी नहीं किया। इसलिए आज सबके सामने पूरे परिवार की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं फूली बिगड़ी। महाकुम, आप माफी मत मांगिए। आप जिस जगह थी आपने हमेशा सही निर्णय लिया।
मैं भी अगर आपकी जगह होती तो वही करती। और देखिए ना, कान्हा जी की कृपा से अब सब सही हो गया है। अभी तक तो महारानी से बहाने बनती थी। अगर ऐसे ही सबकी नजरों में आरती उतारती रही ना, तो एक दिन भगवान भी बन जाएगी। फिर आपका क्या होगा? ये कैसी आवाज है? हम देख कर आते हैं। जी आप ये क्या कर रही हैं? भाई साहब, तारा जी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ऐसी जिंदगी जहां हमारा परिवार ही हमारे खिलाफ हो, इससे अच्छा तो मौत है हमारे लिए। हम आज मर जाएंगे, लेकिन ये हवेली छोड़कर नहीं जाएंगे। आज अगर आप लोगों ने हमें माफ नहीं किया ना, तो यहाँ से हम नहीं, हमारी अर्थी उठेगी। इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे परिवार के लिए और खुद के लिए एक खतरा है। ये किसी को भी कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। ले जाइए इसे। इंस्पेक्टर साहब, गगन सही कह रहा है, इसे ले जाइए, ये कुछ भी कर सकती है। चलो से। नहीं नहीं नहीं, गगन जी ऐसा मत कीजिए, हमें नहीं जाना है, हमें जेल मत भेजिए। माँ हुकुम हम जो भी सजा देंगे हमें मंजूर है। आप प्लीज हमें जेल मत भेजिए, बचा लीजिए हमें, हमें जेल नहीं जाना है। गगन जी हमें नहीं जाना है, छोड़ो हमें छोड़ो। कभी कभी सामने वाले का असली चेहरा सामने लाने के लिए खुद पे नकाब पहनना पड़ता है। आज के बाद तुम्हारी परछाई भी इस हवेली के आसपास नहीं दिखनी चाहिए। ये दिन भी देखना पड़ेगा, कभी सोचा नहीं था। हार गई मैं, सब खो दिया। तुम्हारी बेल हो गई है, इन्हें बाहर निकालो। बेल? हमारी बेल हो गई? किसने कराई? जरूर गगन जी ने कराई होगी। हमारी हालत पे दया आ गई होगी ना, माफ कर ही दिया उन्होंने हमें। बाय। रोली, अरे वाह, तुम इधर रहती हो? नहीं, बड़ी हवेली में। हाँ,
बताया तो था धारे को कि मैं और मासी साहब यही रहते हैं। तू तो रातों रात किस्मत ही बदल गई। लेकिन इस हवेली की चकाचौंध में ना खो मत जाना रोली। अपना सपना याद है ना? भानु यार, याद तो वो रखा जाता है ना जिसे भूलने का डर हो। नहीं, और ये हीरोइन बनना ना सिर्फ सपना नहीं है हमारा जुनून है, हमारी पूरी की पूरी जिंदगी है। ये हवेली हमारी मंजिल नहीं है, हमारी मंजिल तो है बम्बई। ये कैमरे के सामने हमारे को अपना टैलेंट दिखाना है और इसमें तू हमारी मदद करेगा। यही वादा किया था ना तूने हमारे से। याद है। लेकिन मुंबई जाकर के हीरोइन बनना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले रहने के लिए अच्छी जगह चाहिए और उसके बाद एक अच्छा सा पोर्टफोलियो जानती है? ऐसा फोटो जिसे देख के कोई भी समझ जाए कि तू हीरोइन मटेरियल है। उसके बाद फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के कांटेक्ट चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे मेकअप चाहिए, अच्छे जेवर चाहिए और इन सब के लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए। धत तेरे की, बस ये पैसा ही नहीं है हमारे पास। पता है, पैसा होता ना तो कब की जा चुकी होती मुंबई। पैसा तेरे पास नहीं है, लेकिन इस हवेली में रहने वालों के पास तो भरपूर पैसे होंगे ना। जेवर होंगे, सोने चांदी होंगे, कैश होंगे। बस अपने काम लायक पैसे और जेवर निकाल और फिर चलते मुंबई। फिर तो तू बन गई हीरोइन। हीरोइन बनू ना बनू, चोर जरूर बन जाऊंगी। ना बाबा ना, ये चोरी चकारी मारे से नहीं होने वाला। तुझे अपने सपनों से ज्यादा प्यार है या अपने अंदर के डर से? सही जगह पहुंचने के लिए एक बार गलत कदम भी उठाना पड़ता है। और ऐसे भी ये लोग बहुत अमीर है, खानदानी रईस है। इनके खजाने में से कुछ अंगूठी, गले का हार, पायल अगर चोरी भी हो जाए ना पता नहीं चलेगा। देख, हीरोइन बनना है तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करना पड़ेगा, वरना हजारों लड़कियां आती है मुंबई में रोज हीरोइन बनने के लिए और उनमें से 900 लड़कियां शाम की ट्रेन पकड़ के निकल भी जाती है। तू सोच ले, मैं चलता हूँ। जा। कुंवर साहब, आपने पूजा के भोग का एक भी निवाला ना खाया है। मैंने सब परिवार वालों को खिला दिया है, आप भी खा लीजिए। हमारा और हमारे परिवार का ध्यान रखती हो, लेकिन अपना ध्यान रखना भूल जाती हो। तुमने क्यों नहीं खाया अभी तक? वो क्या है ना, जब से आपके साथ मिर्ची खाई है ना, मिर्ची के अलावा और कुछ खाने का मन ही ना करता है। चुपचाप खाओ। हुकुम, आपने हमारी बेल कराई है? हाँ, हमें आभास हुआ कि जो कुछ भी हुआ
उसमें कहीं ना कहीं हम भी गलत थे। हमने आपको जिस रास्ते पर चलने के लिए कहा, उस रास्ते पर चलकर आपने तो अपने आप को पूरा बर्बाद ही कर लिया। शायद हमने आपसे कुछ ज्यादा ही मांग लिया था। पता नहीं आपको इस चीज का पछतावा है या नहीं, लेकिन हमें है। हमारी वजह से आपको जेल में रहना पड़े, ये हमें बर्दाश्त नहीं था। इसलिए हमने आपकी बेल करवाई है। अब जेल से निकलकर आप गगन और फूली बेननी की जिंदगी से बहुत दूर चली जाइएगा, ताकि वो दोनों अपना जीवन शांति से जी पाए और आप भी अपनी नई जीवन की शुरुआत करें। यही प्रायश्चित होगा आपके गुनाहों का। छलावनी की चिट्ठी? अब क्या चाहती है ये? ऐसे टूटना तो अपशगुन माना जाता है। कहीं यह शुभ संकेत तो ना है? कान्हा जी, कहीं हमारे परिवार पे अभी भी खतरा तो ना मंडरा रहा है?